पोस्टर वार चल रहा है अभी चुनाव को लेकर। बिहार बीजेपी एक पोस्टर जारी की है जिसमें कही कि जब देश मजबूत हाथों में होता है, नरेंद्र मोदी का तस्वीर है, उस पर स्क्रीन पर भी हम लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आर्टिकल 370 की बात हो रही है। 370 हटाकर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। उन्होंने कहा कि देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे जी। इस हिंदुस्तान में देखिए देश बट रहा है कि नहीं बट रहा है। आज मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है जी। वहां 2 वर्षों से युद्ध चल रहा है 2 समुदाय में। जी। ऐसी सरकार जो 2 समुदाय की बात को 2 समुदाय के लोगों को नहीं समझा सकती है जी। तो देश के बारे में क्या बोलेगी? झूठ बात बोलना है। आज देश पहले कितना युद्ध जीता, 71 जीता, 65 जीता, कारगिल जीता, तो किसी ने सीना नहीं थपथपाया कि मैं जीता। ये सेना की काम है। हमारी सेना जो है महान है और हम सेना के बल पर आज हम लोग सुरक्षित हैं। सेना जीतती है, सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, न कि हम अपनी पीठ थपथपाएं। और आज अटल जी के समय में ही शिमला समझौता हुआ था, उसमें यही हुआ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तीसरा कोई देश नहीं आएगा मध्यस्थता करने। उसके बाद ही अटल जी उससे बात किए हुए थे, शिमला समझौता हुआ था। आज क्या हुआ? युद्ध शुरू, और व्हाइट हाउस अमेरिका से कहता है युद्ध बंद, तो बंद हो गया। ये कैसा? देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। देश तो बट भी रहा है, देश तो बिक भी रहा है। चल जाइए आपका अरुणाचल में, चाइना जो है आपके हिंदुस्तान के नामाकरण को चाइनीज नामाकरण कर रहा है, और वहां रोड बना रहा है, रिहायशी इलाका बना रहा है, बसा रहा है। लेह लद्दाख में 38 पोस्ट पर पहले गश्त लगती थी, अब मात्र 4 पोस्ट पर गश्त लग रहा है। पेंगोंग झील बहती है, पेंगोंग झील के उस पार में 34 पोस्ट है, 4 पोस्ट इधर है। मात्र अब भारत का गश्त मात्र 4 पोस्ट पर लग रहा है, आपका 34 पोस्ट पर गश्त नहीं लग रहा है। चाइना रिहायशी इलाका बना दिया, शहर बसा दिया, ब्रिज बना दिया, रोड बना दिया, आपको अपना नामाकरण कर रहा है। कह रहे हैं देश नहीं बंटने देंगे। देश तो उस जगह मुहाने पर चल गया है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। आपके साथ हमारा भारत के साथ नेपाल से बेटी और रोटी का संबंध हम लोग कहते थे, वो था। आज नेपाल हमको आंख दिखा रहा है। जिस देश को आपने बनाया, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके, वहां पाकिस्तान बांग्लादेश का लोग आपका नहीं हो रहे हैं, वो भी चाइना के साथ चले गए। श्रीलंका से काफी मित्रता थी, जब अकाल पड़ा था, जाफना में अकाल पड़ा था, तो राजीव गांधी भेजे हुए थे खाद्यान्न, तो उसको अमेरिका कहा कि मैं नहीं, तुम नहीं भेज सकते हो। तो राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं जानता हूं मेरे लोग भूखे रहेंगे, कैसे खाएंगे, मैं जानता हूं। तो उन्होंने वो अपना बेड़ा, अमेरिका अपना बेड़ा भेजा, तो रूस जो अपना बेड़ा भेजा, और रूस कहा कि भेजो सामान, कौन रोकता है। चाइना में अकाल से मरने वाले को भारत बचाया है, उससे भी दोस्ती खत्म हो गया। आपका कोई भी म्यांमार है, म्यांमार घुसपैठिया कहते कहते म्यांमार को अब भेज दिए चाइना के पास। आपके साथ अब आपका एक भी पड़ोसी देश नहीं है, ड्यू टू अडानी के बिजली बेचने के चलते। बांग्लादेश में गृह युद्ध हो गया, 1000 नहीं हजारों लोग मारे गए। खालिदा जिया को, शेख हसीना को वहां से लोग खदेड़ दिया। अफगानिस्तान से आप गलवहिया कर रहे थे, अफगानिस्तान का भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपका अडानी का बिजली खरीदने के चलते वहां गृह युद्ध हो गया। श्रीलंका का भी वही हाल हुआ, महिंद्रा राजपक्षे को देश छोड़ के भागना पड़ा, वहां का भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, इसलिए कि वे अडानी के दोस्त, मोदी के दोस्त है अडानी, उनका बिजली का व्यापार और व्यवसाय करवाते हैं, जिसके चलते आपके टोटल पड़ोसी जो देश है आपसे घृणा कर रहा है, और सभी पड़ोसी देश आपसे हट रहा है। तो आपका जो दुश्मन 1 नंबर चाइना है, उसके साथ मिल जा रहा है। अब जाइए, सबसे बड़ा रेल चाइना बनाया है, 12,000 किलोमीटर। आपके 75% भारत के भूभाग को ये आड़ी आड़ी से वो ऐसे शुरू हुआ है अरुणाचल से, और नेपाल होते हुए ऑक्युपाई पाकिस्तान होते हुए चल गया है श्रीलंका। आपसे कहा था श्रीलंका की आप रेल का सुविधा दो, तो मोदी जी कहे कि फंड नहीं है ना। जब मोदी जी खुद जब एक बुलेट ट्रेन के लिए जापान से 1 लाख करोड़ लोन ले लिए, अभी तक बुलेट ट्रेन चालू नहीं हुआ, अभी गाछे कट रहा है, रास्ते भरा रहा है, और 10 बरस होने जा रहा है।
आए थे जापान के राष्ट्रपति, तो गंगा के किनारे ले जाके 3 घंटा आरती करवाए। तो जापान के राष्ट्रपति बोला था, मोदी जी आपके देश में आपको 3 घंटा आरती करने के लिए समय है, तो काहे को बुलेट ट्रेन भारत में कमेंट किए हुए थे। हाँ, ये सब पेपर में तो आएगा नहीं, बड़े बड़े मीडिया तो राजघराने हो गया। अब ये उल्टा युग हो गया है कि जब भारत का मीडिया का रैंकिंग हिंदुस्तान के माने पाकिस्तान के बराबर होने जा रहा है। आपका रैंकिंग एक विश्व के 181वें देश में, यानी पंजाब नेपाल से भी आपका रैंकिंग कम हो गया, बांग्लादेश से भी आपका रैंकिंग कम हो गया, आपका पड़ोसी मुल्क म्यांमार से भी आपका रैंकिंग कम है मीडिया का, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया को काम नहीं करने दिया जाता है। आपका 151वां स्थान है और पाकिस्तान का 157 है, जबकि बहुत दिन से वो 157 है, आप तो 111 से चल गए 151 पर।